हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अब हम देखने वाले हैं न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि बुक होली फेथ। न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि बुक होली फेथ स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 12 के बाद है केवल पढ़ने के लिए एक पशु पक्षियों का विचित्र संसार। तो चलिए देखते हैं पशु पक्षियों का विचित्र संसार। बच्चों, हम आपको पशु पक्षियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने शायद अभी तक नहीं सुनी होंगी। सो पढ़िए और अपनी मम्मी पापा को भी बताइए। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या पता वे आपको और भी कोई नई बात बताए। जब मम्मी पापा को बोले क्या पता वे भी आपको कोई नई बात बताए। तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़े पक्षी का नाम जानते हैं ना आप? जी हाँ, क्या? शुतुरमुर्ग। क्या? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है तो सबसे बड़ा पक्षी, लेकिन उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा पक्षी, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। हाँ, दौड़ता यह बहुत तेज है। घोड़े से भी तेज दौड़ता है। नर शुतुरमुर्ग शेर की तरह दहाड़ सकता है। जो नर शुतुरमुर्ग है वो शेर की तरह दहाड़ सकता है। अपने शत्रु को डराने के लिए शुतुरमुर्ग के पैर में 2 पंजे होते हैं जो तेज भागने में उनकी मदद करती है। उल्टा लटके रहने वाले चमगादड़ आप दिन में नहीं देख पाएंगे। उल्टा लटके रहने वाले कौन? चमगादड़ आप दिन में नहीं देख पाएंगे। कहते हैं एक बार पशु और पक्षियों के बीच लड़ाई हो गई। क्या कहते हैं? एक बार पशु और पक्षियों के बीच लड़ाई हो गई। चमगादड़ किसी भी दल में शामिल नहीं हुआ। और जिस दल का पलड़ा भारी दिखता उसी दल में मिल जाता। जिस दल का पलड़ा भारी होता है वो उसी दल में दिखता है। जब उसकी पोल खुली तो पशु और पक्षियों दोनों ने उसे भगा दिया। तब से चमगादड़ शर्म के मारे मुंह छिपाकर रहता है। उसको भगा दिया है, इसीलिए वो मुंह छिपाकर रहता है। यह तो हुई कहानी की बात, मगर सच बात तो यह है कि चमगादड़ की आंखें सूर्य के तेज रोशनी सह नहीं पाती। इसी कारण वह दिन भर अंधेरे कोने में छिपा रहता है। रात में भी शिकार करने में उसकी आंखें नहीं बल्कि कान उसकी मदद करते हैं। कौन उसकी मदद करता है? उसकी कान उसकी मदद करता है शिकार करने के लिए। तो चमगादड़ की टांगें इतनी पतली होती है कि वह चल नहीं सकता। वो क्या नहीं कर सकता? चल नहीं सकता। क्या आपको मालूम है कि मम्मी चमगादड़ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है? मम्मी चमगादड़ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है। ये आपको मालूम है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू के कहने के तो 4 पैर होते हैं, मगर वो केवल 2 पैरों पर ही उछलता और दौड़ता है। और इस काम में उसका साथ देती है उसकी भारी भरकम पूंछ। कौन देता है? उसकी भारी भरकम पूंछ। अगर कंगारू की पूंछ को ऊपर उठा लिया जाए तो वह दौड़ नहीं सकेगा। अगर कंगारू की पूंछ को अगर हम उठा लेंगे तो वो क्या नहीं कर सकेगा? दौड़ नहीं सकेगा। देन भारी भरकम हिप्पो यानी कि दरियाई घोड़ा को तो आप आलसी, सुस्त, निकम्मा और न जाने क्या क्या समझते होंगे। यदि मौका मिले तो उसके साथ दौड़ लगा कर देखिए और अंत में जीत किसकी होगी? आपकी नहीं, हिप्पो की होगी। क्योंकि जी हाँ, हिप्पो आपसे तेज दौड़ेगा और भागते भागते उसका जो पसीना निकलेगा वो गुलाबी रंग का होगा। किस रंग का होगा उसका पसीना? भागते समय जो निकलता है तो वो गुलाबी रंग का होता है। क्या आप जानते हैं आपकी प्यारी टॉमी, जी हाँ, आपके पालतू कुत्ते की नज़र बहुत तेज़ होती है, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि वह यह नहीं देख सकते कि आपने किस रंग के कपड़े पहने हैं। कुत्तों की नज़रें और सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, लेकिन वह हमारी तरह अलग अलग रंग नहीं देख सकते। वो उनके आँखों में रंग नहीं दिखाई देता है, किसी भी रंग का। गाय का दूध तो आप पीते ही होंगे।
कभी खटाल पर जाएं तो देखिएगा कि गाय खड़े खड़े ही सो जाती है, लेकिन सपने वह केवल लेटकर ही देखती है। जी हाँ, गाय बैठकर आंखें बंद कर जुगाली करते हुए हरी हरी घास के सपने ही देखती होगी। अच्छा, यह बात तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगी कि गाय के पेट के 4 भाग होते हैं। इसके बारे में अपनी विज्ञान की अध्यापिका से ज़रूर पूछिएगा, वो आपको बता देंगे, अधिक जानकारी दे देंगे। देन चलते चलते आपको इन छोटी छोटी मेहनती चींटियों के बारे में भी बता दें। चींटियों के परिवार में 2 तरह की चींटियाँ होती हैं। कितनी तरह की? 2 तरह की, मजदूर चींटियाँ और रानी चींटी। मजदूर चींटियाँ और रानी चींटी। सो मजदूर चींटियाँ बहुत कम सोती हैं। जो मजदूर चींटियाँ हैं बहुत कम सोती हैं, 12 घंटों में लगभग 9 मिनट या इससे भी कम। और दूसरी और रानी चींटियाँ 9 घंटे तक सोती है। आखिर रानी जो ठहरी। ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म होती है ये पशु पक्षियों का संसार के बारे में जो जानना था। अगले वीडियो में मिलते हैं और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए रखती हूँ, टाटा बाय बाय, नमस्कार।